जेम्स गन हर एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि पीस मेकर के अंत में जो होने वाला है वो सेटअप करेगा ना सिर्फ सुपरमैन के सीक्वल वैन ऑफ टुमारो को, पर उनके डीसीयू की आगे की कहानी पर भी इशारा देगा। तो ऐसा क्या हुआ पीस मेकर के अंत में कि सारा डीसीयू ही बदल गया? अगर आपको ये जानना है तो पीस मेकर फिनाले एपिसोड को लेके स्पॉयलर्स का सामना करना पड़ेगा। एपिसोड देख के ही वीडियो देखना, इसीलिए एज अ वार्निंग बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। और उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं कि पीस मेकर के अंत में हुआ क्या। फ्रैंक ग्रिलो का किरदार रिक फ्लैग सीनियर ने यूएस गवर्नमेंट को दिया एक प्रपोजल जहां हर एक बदमाश मेटा ह्यूमन को डाल दिया जाएगा एक ऑल्टरनेट प्लेनेट में, जिसे रिक ने नाम दिया है सैल्वेशन लैंड का। ये प्लेनेट रिक को मिला लेक्स की टीम की मदद से, जहां उन्होंने पीस मेकर के क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर को लेक्स के अड्डे में खोला। और क्योंकि इस क्वांटम चेंबर में बहुत सारे दरवाजे हैं, जिन दरवाजों के पीछे है अलग अलग प्लैनेट्स, मल्टीवर्सेस जो भी कहें आप, और बहुत सारे प्लैनेट्स को खोलने के बाद आगस्ट के ऑफिसर्स को मिला ये ग्रीन प्लैनेट, जहां अर्थ के जैसा ही वातावरण मिला। पीस मेकर के आखिरी पलों में रिक फ्लैग ने जॉन सीना के किरदार क्रिस्टोफर स्मिथ एके पीस मेकर को किडनैप करके इस नई दुनिया के अंदर डाल दिया, क्योंकि पीस मेकर ने ही उसके बेटे को मारा था सुसाइड स्क्वाड मूवी में। तो पीस मेकर बन गया इस सैल्वेशन लैंड का पहला वासी। अलावा गन ने इस एपिसोड में चेकमेट नाम के ग्रुप को भी इंट्रोड्यूस किया। इस कंपनी को बनाया गया है पीस मेकर और उसके दोस्तों के द्वारा, जिनमें शामिल है एमिलिया हार्कोट, एड्रिन चेस, लियोटा, जॉन इकोनोमस, साशा बोर्डेओ के साथ कुछ और मेंबर्स भी शामिल है, जिनमें है लैंगस्टन फ्यूरी और जूडो मास्टर। ये नाम भी कॉमिक बुक से लिया गया है, जहां अमांडा वॉलर ने इस नाम का ब्लैक ऑप ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। दुनिया के लीडिंग स्पाई एजेंसी के हिसाब से बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन में कई चेंजेस आए और मैक्सवेल लॉर्ड साशा खुद इस टीम का पार्ट रही है। चेकमेट ने महत्वपूर्ण रोल निभाया था इन्फिनिटी क्राइसिस और फाइनल क्राइसिस नाम के जस्टिस लीग इवेंट्स में, जहां मैक्सवेल लॉर्ड ने उसे वेपनाइज करके ओमेग बनाए थे, जो थे साइबॉक्स, जिनका इस्तेमाल करके लॉर्ड मेटा ह्यूमंस को मारना चाहता था। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की काफी बड़ी हिस्ट्री रही है जो कॉमिक्स में भी है। पर ये सैल्वेशन लैंड वाला फंडा, चेकमेट ग्रुप, पीस मेकर का यहाँ होना मैन ऑफ टुमारो और डीसीयू की आगे की कहानियों कैसे सेटअप कर रहा है, इसका जवाब भी बातोनी गन ने कुछ इंटरव्यूज में दे दिया है। गन ने कहा कि 3 तरह से पीस मेकर का एंड सेटअप कर रहा है मैन ऑफ टुमारो को। सबसे पहला है कि क्रिस को जहां पहुंचा दिया गया एपिसोड 8 के आखिरी पलों में, यानी कि सैल्वेशन लैंड। ये पूरा सैल्वेशन वाला ट्रैक सैल्वेशन रन नाम की 2007 से 8 की लिमिटेड कॉमिक बुक इश्यू से लिया हुआ है, जहां उस कॉमिक बुक रन में अमांडा वॉलर और रिक ने ही ऐसा कुछ किया था। डेंजरस मेटा ह्यूमंस जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उनको उन्होंने सैल्वेशन लैंड नाम की दुनिया में डाल दिया था। और ये प्लेनेट उतना भी सेफ नहीं है जैसा दिखता है, क्योंकि यहाँ थे बहुत सारे डेंजरस बीस्ट और डेडली टेक्नोलॉजीज का हिंट, जिसका हिंट इस एपिसोड के आखिरी पलों में मिलता है, जब पीस मेकर सुनता है किसी बीस्ट की गुर्राने की आवाज। इस प्लेनेट में कॉमिक्स में विलेन्स को भेजा जाता था ताकि वो लोग चुपचाप रहे या फिर मर जाए। इस सैल्वेशन लैंड में विलेन मेटा ह्यूमंस को भरने का काम दिया गया था उस कॉमिक रन में सुसाइड स्क्वाड और चेकमेट को, जिन दोनों ग्रुप्स के वर्जन को जेम्स गन इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। सुसाइड स्क्वाड पर गन एक फिल्म बना चुके हैं, जिसके जिंदा मेंबर्स में शामिल है ब्लड स्पॉट, हार्ले क्विन, किंग शार्क, रैट कैचर और पीस मेकर, जो अब सैल्वेशन लैंड के अंदर है। इसके अलावा जेम्स गन का एक राक्षसी ग्रुप क्रीचर कमांडोज भी इस टीम का पार्ट हो सकता है, जो प्रॉब्लमेटिक मेटा ह्यूमंस को सैल्वेशन लैंड में डालेगा। क्रीचर कमांडोज का पार्ट रिक फ्लैग सीनियर भी था, तो वो डेफिनेटली इस ग्रुप को इस मिशन में डालेगा, अब जब वो आगस्ट को लीड कर रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब आते हैं दूसरे तरीके की तरफ, जो गन ने अपनी इंटरव्यूज में कहा था, जिससे मैन ऑफ टुमारो सेटअप हो रहा है पीस मेकर के एंड से। गन ने पॉइंट आउट किया उस सब प्लॉट की तरफ जहां यूएस गवर्नमेंट और मेटा ह्यूमंस के बीच हो रहा है मनमुटाव। सुपरमैन मूवी के आखिरी पलों से ही ये टेंशन सेटअप किया जा रहा था गवर्नमेंट और सुपर हीरोज के बीच, जिस पर जनरल मोरे ने पॉइंट आउट किया था सुपरमैन के आखिरी पलों में। Glad you're not concerned about the metahumans, Rick. Because now they're the ones making the rules. और लेक्स लूथर पॉइंट आउट करता है पीस मेकर के उसके कैमियो सीन में। Last time I saw you, you were denying metahumans were a threat. And now it seems they're taking over the world. एक्चुअली सुपरमैन मूवी के आखिरी पलों में जस्टिस गैंग, इसके मेंबर्स है मिस्टर टेरिफिक, मेटामॉर्फो, गाय गार्डनर ने बोरोविया नाम के डिक्टेटर को जहारनपुर नाम की गरीब जगह को इन्वेट करने से रोका था। और तो और उसी बोरोवियन डिक्टेटर को एक और जस्टिस गैंग मेंबर हॉक गर्ल ने मार भी दिया। और क्योंकि उस वक्त यूएस और बोरोविया की दोस्ती थी, तो इसे सरकार की गलियारों में विद्रोह की तरह देखा गया था, और इस डर का फायदा रिक फ्लैग सीनियर ने उठाया, जिसने दिया ये प्रपोजल। ये प्रपोजल देने का उसका मकसद एक ही था, उसके बेटे को मारने वाले पीस मेकर को सैल्वेशन लैंड में डाल देना, जो ना मेटा ह्यूमन था ना डेंजरस। 5 रुपए का विजिलेंटिज्म करता था बेचारा। पर अब गवर्नमेंट वर्सेस मेटा ह्यूमन वाला फंडा वो मैन ऑफ स्टील में और टटोला जाएगा। सुपरमैन भी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को नहीं मानता, उसके लुइस लेन के बीच इस कन्वर्सेशन में कंफर्म होता है। Superman, did you consult with the president before entering Bravian airspace?
हो सकता है गवर्नमेंट के इस गैर कानूनी तरीके को देखकर सुपरमैन मजबूर हो जाए कि वो अपना लीग बनाए, ना किसी को मारेगा पर किसी के ऊपर नाइंसाफी भी नहीं होने देगा, जिसे जस्टिस भी कहा जा सकता है। आखिर ऐसी नाइंसाफी डीसी का सरकार कर सकता है जो हमने पीसमेकर के साथ होते हुए देखा था इस सीरीज के आखिरी पलों में। बेचारे को ऐसे ही अंदर डाल दिया इन लोगों ने जब फाइनली उसको थोड़ा बहुत प्यार मिला। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आखिरी तरीका जो गन ने कहा था जिससे सेटअप हो रहा है मैन ऑफ टुमारो, वो है लेक्स और रिक फ्लैग का पार्टनरशिप। हालांकि सुपरमैन मूवी में लेक्स लूथर के इरादे दुनिया के सामने आ गए थे, जिसने लेक्स को पहुंचा दिया था बेल रिव जेल में। पीसमेकर सीरीज में रिक फ्लैग सीनियर जो बदले की आग में जल रहा था, वो जाके लेक्स से मिला जेल में, जहाँ दोनों के बीच हुआ एक डील और दोस्ती। अब लेक्स का पूरा टीम कर रही है रिक के साथ काम, जहां वो लोग मेटा ह्यूमंस विलन्स को सैल्वेशन जेल में डालेंगे, जिसकी शुरुआत हुई पीसमेकर के साथ। पर क्योंकि जैसे सुपरमैन मूवी में देखा गया, लेक्स ने कई सारे ईमानदार अच्छे लोगों को भी अपने पॉकेट डिमेंशन की जेल में डाल दिया था और रिक की शुरुआत भी हुई है पीसमेकर को डाल के, जिसके साथ उसकी पर्सनल दुश्मनी थी। तो इन दोनों किरदारों से ईमानदारी की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल है। तो ना सिर्फ विलन्स पर हर तरह के लोगों को सैल्वेशन जेल में डाल दिया जा सकता है। हो सकता है कि लेक्स अल्ट्रामैन की तरह सुपरमैन का एक और क्लोन बना दे, जैसे बिजारो जो सुपरमैन का नाम लेके करे क्राइम, फिर रिक लेक्स मिलके सुपरमैन के ऊपर गलत इल्जाम लगा दे, सुप को फंसा दे और डाल दे उसे सैल्वेशन लैंड में। पर मुझे ये भी लगता है कि रिक लेक्स को देगा धोखा, क्योंकि लेक्स पर ट्रस्ट करना मुश्किल है और अब तो रिक पर भी, और उसे भी इस सैल्वेशन लैंड में डाल दिया जाएगा। और इसी वजह से मजबूरी में इस दुनिया के खतरे से लड़ने के लिए सुपरमैन लेक्स एक दूसरे का साथ देंगे, क्योंकि इस दुनिया में है खतरे, बहुत बड़े खतरे। पर किसके खिलाफ लड़ेंगे दोनों कट्टर दुश्मन, उसका हिंट भी सैल्वेशन लैंड कॉमिक बुक रन में मिल जाता है। सैल्वेशन लैंड जहां विलेंस को डाला जाएगा मरने के लिए, वो एक्चुअली उस कॉमिक बुक रन में निकलता है एक ट्रेनिंग प्लैनेट न्यू गॉड्स के लिए जो रहते थे एपोकलिप्स नाम के प्लैनेट में। एपोकलिप्स का राजा था डार्कसाइड, जी हाँ, वही राक्षसी विलेन जिसे जैक स्नाइडर अपनी जस्टिस लीग का विलेन बनाना चाहते थे। तो इन अ वे गन सेटअप कर रहे हैं डार्कसाइड को एज द बिग बैड ऑफ जस्टिस लीग इस सैल्वेशन वाली कहानी को इंट्रोड्यूस करके। पर सैल्वेशन पर कब्जा था डार्कसाइड के सबसे डेंजरस सिपा सालार के पास, जो की है देसात नाम का प्राणी। कॉमिक्स में देसात था डार्कसाइड का टॉर्चर गाय। देसात था एक जीनियस जिसे नए तरीके इन्वेंट करना पसंद थे टॉर्चर करने के। वो मर नहीं सकता, वो था सुपर शक्तिशाली, टेलीपैथी, दूसरों के इमोशन को कंट्रोल करने की ताकत भी थी उसमें। अगर जेम्स सैल्वेशन कॉमिक रन को यहाँ पर लेकर आ रहे तो उसका इरादा यही होगा कि देसात ही हो मैन ऑफ टुमारो का विलन। आखिर लेक्स लूथर सुपरमैन को एक साथ काम करना होगा, तो विलन उतना बड़ा होना ही हो, इन दोनों को एक साथ काम करने के लिए मजबूर कर देगा और देसात से ज्यादा खतरनाक विलन गन को नहीं मिलेगा इस कार्य को पूरा करने के लिए। तो बेसिकली अगर देसात यहाँ इंट्रोड्यूस हो रहा है तो फिर गन पक्का डार्कसाइड को इस यूनिवर्स की इवेंट मूवी यानी जस्टिस लीग फिल्म का विलन बनाने का सोच रहे होंगे जब भी जस्टिस लीग बनेगी। वैसे गन ने इंटरव्यूज में कंफर्म किया है कि ये एंडिंग कनेक्ट करेगी लैंटर्न सीरीज को भी। इस सीरीज को कहा गया है एक इन्वेस्टिगेटिव कॉप थ्रिलर, जिसे लीड करेंगे काइल चैंडलर का किरदार हाइल जॉर्डन और एरन पेरी का किरदार जॉन स्टुअर्ट। हो सकता है कि मेटा ह्यूमंस के गायब होने का इन्वेस्टिगेशन करेंगे ये दोनों स्पेस कॉप, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट लेक्स लूथर और रिक फ्लैग सीनियर मेटा ह्यूमंस को लीगली तो सैल्वेशन लैंड में नहीं डाल रहे हैं। जो भी उनको पसंद नहीं आएगा वो जाएगा सैल्वेशन लैंड में, नो चार्जशीट नो कोर्ट। ऐसे में अर्थ में रहने वाले ग्रीन लैंटर्न गाय गार्डनर को भी गायब किया जा सकता है। इसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ये दोनों ग्रीन लैंटर्न। हो सकता है रिक और लेक्स को गाय का हेयर स्टाइल पसंद ना हो, इसलिए डाल दिया जाएगा उसको सैल्वेशन जेल में। That haircut should be against your vows. That what? तो ये सैल्वेशन लैंड में डाला जाएगा बदमाश मेटा ह्यूमंस को, क्रीचर कमांडो, सुसाइड स्क्वाड और चेकमेट के द्वारा लैंटर्न सीरीज में ग्रीन लैंटर्न्स इसी को लेके इन्वेस्टिगेट करेंगे। सुपरमैन का सीक्वल मैन ऑफ टुमारो में शायद डिसाइड होगा इस सैल्वेशन लैंड का राजा और विलन, जिसके खिलाफ लड़ेंगे सुपरमैन और लेक्स लूथर। लूथर अपना ग्रीन सूट पहनेगा इस फिल्म में। और शायद डीसीयू के जस्टिस लीग को भी यहाँ सेटअप किया जाएगा, जहाँ विलन होगा डिसाइड का बॉस डार्कसाइड। आपको क्या लगता है, क्या आप इस थ्योरी से एग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताओ। कितने एक्साइटेड हो आप गन के इस मास्टर प्लान से? क्या मार्वल की इन्फिनिटी सागा को टक्कर दे पाएगी ये गन का मास्टर प्लान? चलिए कमेंट में करते हैं डिस्कस, साथ ही लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पीसमेकर सीरीज से रिलेटेड हर एक वीडियो इस प्लेलिस्ट वीडियो में है, जो कि आखिर में डाल दिया, और फिनाले का ब्रेकडाउन भी आखिर में चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे डीसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।